नमस्कार, स्वागत करते हैं आज की बड़ी और मुख्य समाचार के इस वीडियो में। आज की बड़ी और मुख्य समाचार लेकर आपके बीच एक बार फिर से हाजिर चले हैं। सभी खबरों को विस्तार से देखेंगे, उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डाल लेते हैं। दरअसल तेजस्वी यादव ने भाजपा को लेकर के बड़ा बयान एक बार फिर से दिया है। कंगना रनावत ने जिस तरीके से विवादित बयान दिया, इस बयान को लेकर के सभी पार्टियां एकजुट होकर सरकार का खिलाफ विरोध कर रही हैं। इस दौरान क्या कुछ बड़ी खबरें आई, विस्तार से महज 5 मिनट के अंदर बताया जाएगा, तो अंत तक जरूर देखें। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। शहाबुद्दीन की बेटी की अब एक बार फिर से शादी की तैयारियां शुरू हो गई है। शादी में बड़े लोगों को निमंत्रण पत्र भेजे गए हैं, जैसे कि शाहरुख खान और साथ ही साथ बड़े अभिनेताओं को पत्र भेजा गया है। कौन कौन शरीक हो सकता है आपको बताएंगे, पूरी जानकारी आप हमारे साथ बने रहेगा 5 मिनट में। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अनिश्चय को लगने वाले चंद्र ग्रहण भारत के तमाम कुछ हिस्सों में देखा जाएगा। चंद्र ग्रहण 3 घंटे 23 और मिनट 33 सेकेंड रहेगा। चंद्र ग्रहण साफ कुछ जिलों का पुराने के कुछ राज्यों के अंदर दिखेगा। कौन कौन से वो राज्य हैं, वीडियो के अंत तक आपको विस्तार से बताया जाएगा। बीएसएफ के दायरे बढ़ाए जाने के बाद में पंजाब सरकार का कड़ा विरोध केंद्र के खिलाफ कर रही है। केंद्र आपको बता दें कि सरकार विरोध 50 किलोमीटर तक बीएसएफ का दायरा बढ़ाए जाने के बाद में अब एक बार फिर से सरकार पर उठाएगा सवाल। केंद्र सरकार बड़े उलझन में फंसती हुई नजर आ रही है। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अरविंद केजरीवाल ने उत्तर प्रदेश पर भी निशाना साधना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश में मुफ्त बिजली को लेकर के उत्तराखंड और पंजाब के साथ कई राज्यों में किस्मत आजमा रहे हैं। गोवा में भी पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल ने अपनी ताकत को झोंक दिया है, जिसके बाद गोवा की कई सीटों पर राज हो सकता है। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। संपूर्ण शराबबंदी कानून को और ज्यादा सख्त करने के लिए समीक्षा बैठक तेज की गई। जहरीली शराब पीने से 6 दर्जन से ज्यादा लोगों की जान गई थी, जिसके बाद में सरकार ने इस बड़े कानूनों को पारित करने का एक बार फिर से मूड बना लिया है। समीक्षा बैठक 16 तारीख को होने जा रही है। पाकिस्तान को मिली करारा हार के बाद में एक बार फिर से इमरान को झटका लगा है। पाकिस्तान लगातार T20 वर्ल्ड कप के अंदर सभी टीमों को हरा करके सेमीफाइनल में जगह तो बनाया, लेकिन सेमीफाइनल को पास नहीं कर पाए। जी हां, इसको देखते हुए इमरान खान का सपना आधा अधूरा ही रह गया। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इस वक्त जैसा आपको बता दें, एक बार फिर से चिराग पासवान को जबरदस्त झटका लगा है। चिराग पासवान के मात्र एक जो कि विधायक थे, वो भी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद में जबरदस्त झटका लगा है। बड़ी खबर विस्तार से बताएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धुआंधार पारी अपने खेल रहे हैं। धुआंधार पारी के साथ उत्तर प्रदेश के योगी सरकार ने अखिलेश सरकार पर हमला भी तेज कर दिया है। अखिलेश यादव को लेकर के लगातार विवादित बयान दिए जा रहे हैं। अखिलेश यादव को बताया जा रहा है कि उनकी सरकार पिछले 5 सालों में लूटने का काम किया और कुछ नहीं। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अगर आपको अभी तक नहीं मिला प्रधानमंत्री आवास, तो आज ही कमेंट बॉक्स में पीएम आवास कमेंट जरूर करें, और किस जिले से, किस राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं आप जरूर बताएं, ताकि आपको भी पीएम आवास दिलाने में मदद कर सके हम। पीएम आवास उत्तर प्रदेश में धुआंधार तरीके से बांटे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में होने हैं विधानसभा का चुनाव। कोरोना का रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रहा। एक के बाद एक लगातार नई केस आने के साथ कोरोना के बढ़ते रफ्तारों ने लोगों की रातों की नींद उड़ा रखी है। कोरोना के बढ़ते रफ्तार के बीच में आम जनता की परेशानियां बढ़ने लगी है, और यही कारण है कि आम जनता ने सरकार से अपील करना शुरू कर दिया है। एक बार फिर से नए दौर की शुरुआत हो गई है कोरोना को लेकर के। बड़ी खबर जीतन राम मांझी की पतो और साथ ही साथ आपको बता दें, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर तेजस्वी यादव की बहन कंगना रनावत पर एक साथ हमला बोलते हुए नजर आए। जीतन राम मांझी क्या एक बार फिर से राजद के साथ आएंगे, यह भी बड़ा सवाल हमेशा से उठता रहता है। क्या जीतन राम मांझी पलटी मारेंगे, बड़ा सवाल ये नाच रहा।
सोने और चांदी की कीमत में भारी गिरावट, 1000 रुपए की गिरावट दर्ज की गई। सरफरा मार्केट में सोने और चांदी की कीमत में 1000 रुपए की गिरावट के साथ लोगों को त्योहारों और साथ ही साथ शादियों के मौके पर 1000 रुपए की गिरावट दर्ज की गई है। तो अब लोगों को राहत मिलती हुई नजर आ रही है। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कोविड-19 के वैक्सीनेशन का काम तेज कर दिया गया। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लगातार वैक्सीनेशन के कामों को तेज कर दिया है, जिसके साथ ही WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोविड-19 और कोरोना को प्रोटोकॉल और नियमों का पालन करने के साथ भारत को सबसे प्रथम वो देश कहा जहां वैक्सीनेशन का तेज किया गया रफ्तार। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से राहत पाने के लिए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के हार के बाद में 5 रुपए की गिरावट दर्ज की गई। अब अखिलेश यादव का कहना है कि अगर उत्तर प्रदेश आप हराते हैं तो पेट्रोल और डीजल की कीमत 88 से 70 रुपए प्रति लीटर हो जाएगी। ध्यान दें कि सरकार को किस तरीके से हराएं और गिराएं। बड़ी खबर, सरकारी कर्मचारियों का बढ़ गया पगार। एक बार फिर से सरकारी कर्मचारियों के चेहरों पर मुस्कान की बहार देखी जा रही है। यही कारण है कि सरकारी कर्मचारी लगातार बहार उनके लिए आ रही है। राज्य सरकारों ने जहां एक के बाद एक नए और बड़े वादे कर रही है सरकारें, तो अब चुनाव से पहले कई राज्य सरकारों ने भी एक बार पैसों को बढ़ाया। पाकिस्तान में चीनी और बिजली का इतना ज्यादा कोहराम मचा कि बिजली लगातार महंगी होती हुई चली जा रही है। बिजली के महंगी होने से आम जनता के जीवन पर बड़ा प्रहार हो रहा है। आम जनता के जीवन पर हो रहे प्रहार को देखते हुए लोगों ने सरकार से अपील किया कि बिजली के दर को कम किया जाए। पाकिस्तान पूरी तरीके से घिरता हुआ नजर आ रहा है। सभी खबरों को एक विस्तार से बताएंगे। उससे पहले आज की बड़ी खबर को बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और ऐसी ही बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों को रोजाना देखने के लिए नीचे दिए गए लाल कलर के बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी और मुख्य समाचार के इस वीडियो में। दरअसल आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि तेजस्वी यादव लगातार अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को जोश भरते हुए नजर आते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि राजद जिस तरीके से तमाम सरकार के वादों को लेकर के ट्वीट कर रहा है, इस दौरान तेजस्वी यादव के सोशल साइट से कई प्रकार के पोस्ट आए। कंगना रनावत को लेकर के भी राजद ने बोला। कंगना रनावत ने एक विवादित बयान दिया था। कंगना रनावत का कहना था कि 1947 में मिली आज़ादी सिर्फ और सिर्फ एक भीख है। हमें आज़ादी तो 2014 में मिली थी। 2014 में आज़ादी जो मिली वो हमारे लिए एक आज़ादी का रूप था। उससे पहले जो आज़ादी मिली वो एक भीख था। कई जवानों को अपमान किया जा रहा है और कई लोगों को इस बातों से अपमान किया जा रहा है और इसी चीज को लेकर के बीजेपी पर जमकर राजद समेत तमाम पार्टियां हमले बोल रही हैं। लेकिन बिहार के अंदर क्या राजद विकल्प है भारतीय जनता पार्टी के पास? एक बड़ा सवाल है। भारतीय जनता पार्टी भी एक नए रफ्तार को पाने के लिए क्या राजद के साथ जाएगी? इन तमाम बातों को लेकर के चर्चाएं तो चल रही हैं, लेकिन आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। सिवान जिले के ओसामा साहब की शादी तो कंप्लीट हो गई। शहाबुद्दीन साहब के बेटे ओसामा की शादी में बड़े नेताओं के साथ कई लोग ने शिरकत की थी, लेकिन इस दौरान बड़े नेताओं के साथ कई लोगों की शिरकत की तस्वीरें भी सामने आई थी। अब आपको बताते हैं कि बेटे के साथ साथ बेटी की भी शादियों की शुरुआत कर दी गई है। 15 तारीख को सिवान में बड़े अभिनेता और नेता भी पहुंचने वाले हैं, लेकिन किन किन को बड़े निमंत्रण पत्र दिए गए हैं आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल ओसामा साहब अपने सिवान को एक बार फिर से सजाने लगे हैं। ओसामा साहब के इस सिवान में सजने की सिलसिला एक बार फिर से जारी हो गया है और इसमें तेजस्वी यादव के साथ शाहरुख खान भी पहुंच सकते हैं। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है इस वक्त। चिराग पासवान को जबरदस्त झटका लगा है। चिराग पासवान को इस समय लगातार जबरदस्त झटकों का सामना करना पड़ रहा है। पिता के निधन के बाद में एकमात्र विधायक वो चुने गए थे जो कि आज वो भी भारतीय जनता पार्टी के दामन को थाम लिए। भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान को लगातार झटके पे झटके दिए जा रही है और यही कारण है कि चिराग पासवान की राजनीतिक कैरियर पर सवाल उठना शुरू हो गया है।
एक तरफ जहां चाचा ने साथ छोड़ दिया तो वहीं एक विधायक का साथ था और उन्होंने भी अपने साथ को छोड़ दिया। अब भाजपा के पास कौन सा अगला रास्ता है ये तलाशने में लगी हुई है और भाजपा ने एक विधायक के साथ अपने बढ़त को बना लिया है। अब एक विधायक बीजेपी के और बढ़ गए हैं जो कि कभी लोक जनशक्ति पार्टी के नेता थे, लोक जनशक्ति पार्टी के विधायक थे, आज वो जो है वो नहीं रहे। आपको बता दें कि रामविलास पासवान की पार्टी लगातार निधन के बाद में टूट सी गई है। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही इस वक्त कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी का लगातार रैलियां की जा रही है। प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश को सियासत का एक हब बना दिया है। सियासत का सबसे बड़ा हब समय उत्तर प्रदेश हो चला है, जहां प्रियंका गांधी ने आशा कार्यकर्ताओं के साथ पैसों को बढ़ाना, वेतन को बढ़ाने के साथ उनको कई प्रकार के नए ऑफर दिए हैं कि अगर सरकार बनी तो आप लोगों के लिए ये किया जाएगा। और यह मुख्य कारण माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी ग्राउंड लेवल से कांग्रेस को एक पहचान देने में लगी हुई है। अगर वो ग्राउंड लेवल से पहचान दे रही है तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या कांग्रेस इस बार अपनी बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएगा, कांग्रेस क्या इस बार अपनी सरकार को बना पाएगा। और इसी चीज को लेकर के कांग्रेस भी अब चिंताजनक स्थितियों में पड़ रहा है। कांग्रेस के पास अब आखिरी एक ही रास्ता है कि उत्तर प्रदेश को फतह करके कैसे भी जीत जाया जाए, ताकि आने वाले समय में को लोकसभा का चुनाव में भी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में देखा जा सके। हालांकि उत्तर प्रदेश में कौन मुख्यमंत्री बनेगा अभी तक चेहरों का पर्दाफाश नहीं हुआ। प्रियंका गांधी के चेहरों पर लड़ा जा रहा है चुनाव। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, संपूर्ण शराबबंदी कानून वाले इस बिहार के अंदर शराब की महामारी इस तरीके से हो गई है कि जैसे मानिए होम डिलीवरी हो गया हो। अब इसी संपूर्ण शराबबंदी कानून के बीच में लगातार शराब की तस्करी तो की जा रही है, लेकिन लोगों की मौत की तस्वीरें सामने आने से सरकार भी परेशान हो जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस मामले पर अब बड़ा संज्ञान लेते हुए नीतीश कुमार ने कहा है कि इस मामले की जांच करना बेहद ज़्यादा ज़रूरत है और साथ ही साथ आगे से ऐसी घटनाएं ना हो इसके भी हमें पुख्ता इंतजाम करने की ज़रूरत है। हमें एक घटनाओं से सीख लेना चाहिए था, लेकिन आज हमें दोबारा घटनाओं का अंजाम कोई दिया है तो इस पर भी उचित कार्रवाई किया जाना चाहिए। और उचित कार्रवाई के साथ साथ नीतीश कुमार ने ये भी बताते हुए नजर आए कि किस तरीके से वो आने वाले समय में संपूर्ण शराबबंदी को रोकेंगे। इस पर समीक्षा बैठक होने वाली है और समीक्षा बैठक के अंदर इसका निर्णायक और बड़ा फैसला होगा कि अगर कोई शराब बेचते हुए पीते हुए पकड़ा जाता है तो उसको सज़ा किस तरीके से देना है और सज़ा के रूप में क्या देना है, ये सब कुछ निर्धारित धीरे धीरे कर लिया जाएगा। तो इसकी तैयारियां शुरू हो गई है। 16 तारीख को समीक्षा बैठक होने वाला है। उत्तर प्रदेश पर नजर तमाम नेताओं की तो है ही, लेकिन अरविंद केजरीवाल की भी एक तरफ नजरें गड़ी हुई हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल को यह उम्मीद है कि उनकी पार्टी बेहतर परफॉर्मेंस करने जा रही है और इस बेहतर परफॉर्मेंस का मुख्य आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल ने मुफ्त बिजली को देने को लेकर के गोवा, पंजाब और हिंदुस्तान के कई राज्यों में अपने बेहतर परफॉर्मेंस के आंसू को रखे हुए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री को यह उम्मीद है कि कई राज्यों में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी और उसमें से पंजाब, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्य शामिल हैं और इन राज्यों में सरकार बने इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। गोवा में ताकत को लगाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में भी ताकत को लगाया जा रहा है और पंजाब में संपूर्ण ताकत को सरकार ने झोंक दिया है। तो यह सबसे बड़ा सवाल है। आज इतना ही। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। जय हिंद।